जय श्री कृष्ण। आओ समझे भगवत गीता के इस श्रृंखला में मैं डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम बात कर रहे थे अध्याय पहले के श्लोक दूसरे के बारे में। संक्षिप्त में समझने की कोशिश करते हैं कि इस श्लोक में क्या बताया गया है और फिर उस पर हमेशा की तरह सवाल और उनके जवाब, प्रश्न और उत्तर। तो इस श्लोक में ऐसे कहा गया है, उस समय संजय बोल रहे हैं, तो संजय उवाच, संजय बोल रहे हैं, उस समय राजा दुर्योधन ने पांडवों की व्यूहकार सेना की रचना को देखा और वे द्रोणाचार्य के पास गए और उन्होंने ये शब्द कहे। कौन से शब्द कहे, ये तीसरे श्लोक में आता है। दूसरे श्लोक में मात्र इतना ही बताया गया है कि दुर्योधन जो है वो पांडवों की सेना देखते हैं। देखने पर उन्हें ये पता चलता है कि उस सेना की रचना व्यूह बनाकर की गई है और ये देखकर वो अपनी जगह से उठकर द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और ये वचन कहते हैं। कौन से वचन, अगले श्लोकों में। अब आते हैं प्रश्नोत्तर, लेकिन उसके पहले बोलते हैं श्लोक। दृष्ट्वा तु पांडवानीकौ व्यूढन् दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। क्योंकि इसका अर्थ मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब बात करते हैं प्रश्नों की और उत्तरों की, जो निर्भर है इस दूसरे श्लोक पर। तो पहला प्रश्न है, यहाँ दुर्योधन को राजा क्यों कहा गया है? ये जो पांडवों की सेना थी, वैसे देखा जाए तो राज्य कौन कर रहा था? राज्य कर रहा था धृतराष्ट्र, लेकिन यहाँ पर राजा कहा गया है। संजय बोल रहे हैं कि राजा दुर्योधन ने पांडवों की सेना देखी। इसका क्या कारण हो सकता है? राजा ना होते हुए भी उसे राजा क्यों कहा गया है? तो उसके कारण कुछ ऐसे हो सकते हैं। एक तो दुर्योधन बड़ा अच्छा राजनीति जानने वाला था, राजनीतिज्ञ था। वो अपने पिता को राज कार्य संभालने में सहायता भी किया करता था। इस युद्ध में क्योंकि धृतराष्ट्र युद्ध का हिस्सा नहीं थे, तो राजा का जो कर्तव्य है वो दुर्योधन ही निभा रहा था। और राजा ना होते हुए भी अपने पुत्र को राजा संबोध कर संजय धृतराष्ट्र को सुख दिलाना चाहते थे, खुशी दिलाना चाहते थे। संजय एक ऐसे व्यक्ति थे जो हर किसी का आदर करते थे और इसलिए वो दुर्योधन का भी आदर करते थे। तो यही कारण है संजय ने दुर्योधन के बारे में राजा शब्द का प्रयोग किया है। अब आगे देखते हैं, आगे का प्रश्न क्या है। श्लोक में कहा गया है कि दुर्योधन व्यूह का रचना देखते हैं और द्रोणाचार्य के पास जाते हैं। तो क्यों? वो अपनी जगह छोड़कर द्रोणाचार्य के पास क्यों जाते हैं? अब ऐसा है कि ये जो युद्ध हो रहा है ये धर्म युद्ध हो रहा है, धर्म के लिए युद्ध हो रहा है और कहीं ना कहीं जानता है कि वो अधर्म कर रहा है, क्योंकि अज्ञातवास में जाने से पहले ये तय हुआ था कि अज्ञातवास से आने के बाद पांडवों को अपना राज्य वापस मिल जाएगा। जब पांडवों ने राज्य मांगा तब दुर्योधन ने अहम भाव में आकर कहा कि सुई के नोक इतनी जमीन, इतनी भूमि भी मैं नहीं दूंगा। और फिर युद्ध होने लगा। देखिए, जब हम कोई गलत कार्य करते हैं तो हमें अंदर से पता होता है कि मैंने ये गलत कार्य किया है और इसके फल मुझे मिलने वाले हैं।
याद कीजिए, जब हम छोटे थे और कहीं ना कहीं गलती करते थे तो हम अपनी माता पिता से डरते थे। वास्तविकता में हम माता पिता से नहीं डरते थे। वास्तविकता में हमें पता होता था कि ये हमने गलत किया है और अब हमें डांट पड़ने वाली है। उसी प्रकार दुर्योधन को पता था कि वो जो कार्य कर रहा है वो गलत कार्य कर रहा है, और इसलिए उसे चिंता हो रही थी। कब? पांडवों की सेना को देखकर उसे लग रहा था, अरे बाप रे, इतनी व्यूहाकार सेना पांडवों ने खड़ी कर दी है। इस सेना से क्या मेरी सेना युद्ध कर पाएगी? क्या मेरी सेना जीत पाएगी? क्या मेरी विजय हो पाएगी? और ये चिंता उसे लेकर जाती है द्रोणाचार्य के पास कि वो तो गुरु है, वो पांडवों के भी गुरु है, वो कौरवों के भी गुरु है, तो इस पर वो कुछ हल निकाले। और इसलिए वो व्यूहाकार रचना पांडवों के सेना की देखकर दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाते हैं। अब तीसरा प्रश्न ये है कि दुर्योधन राजा है, इस युद्ध में राजा के कार्य उन्होंने संभाले हुए हैं। भीष्म सेनापति है और द्रोणाचार्य का भी पद है, लेकिन राजा उठकर के सेनापति के पास जा रहे हैं। देखा जाए तो राजा ने तो ऑर्डर करना चाहिए ना, सेनापति इधर आओ, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। दुर्योधन खुद अपने रथ से उठ करके द्रोणाचार्य और भीष्म के पास जा रहे हैं। ऐसा क्यों? इसके भी कारण हैं। एक तो भीष्म और द्रोणाचार्य दोनों ही एक ऐसे व्यक्ति थे कि जिनका प्रभाव दोनों पर ही था, कौरवों पर भी पांडवों पर भी। भीष्म तो पितामह ही थे। जैसे दुर्योधन उनका पोता था, वैसे अर्जुन भी था। अर्जुन प्यारा भी था। द्रोणाचार्य के तो सबसे लाडले शिष्य अर्जुन थे। तो वो दोनों ही ऐसे व्यक्ति थे जो दोनों ही तरफ के पक्ष को देख रहे थे। एक बार भीष्म तो अपने पितामह है और जो वचन उन्होंने दे दिया है उस पर वो कायम रहेंगे, ये दुर्योधन कहीं ना कहीं जानता था। लेकिन सामने खड़े अर्जुन को देखकर कहीं द्रोणाचार्य जी का मन तो नहीं पलट गया? सबसे लाडले शिष्य रहे हैं अर्जुन उनके। ये देखने के लिए भी दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया है, और द्रोणाचार्य को जो भी वचन वो बोलता है वो वचनों के माध्यम से पांडवों के प्रति द्रोणाचार्य के मन में द्वेष उत्पन्न हो। देखो, आपके शिष्यों ने कैसी रचना की है, कैसी व्यूहाकार रचना की है। आप सामने खड़े हैं फिर भी वो खड़ा है लड़ने के लिए। इस तरह से कुछ वचन जो हम आगे देखने वाले हैं, तो द्वेष उत्पन्न हो, और इसलिए दुर्योधन खुद अपने आसन से उठ करके इन दोनों के पास जाते हैं। दुर्योधन के द्रोणाचार्य के पास उठकर जाने का एक और कारण हो सकता है, वो है गुरु और शिष्य का रिश्ता। गुरु उठकर शिष्य के पास आए, अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए शिष्य दुर्योधन उठकर द्रोणाचार्य के पास गए होंगे। ये भी एक कारण हो सकता है। तो ये प्रश्न थे भगवद गीता अध्याय 1 के दूसरे श्लोक पर। ये श्लोक किस तरह से बोलना है, आगे के श्लोक भी हम धीरे धीरे देखेंगे। और आओ समझे भगवद गीता, इस श्रृंखला के माध्यम से भगवद गीता को समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्ण।